हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ ऋषभ सैनी एंड आई विल बी योर फैकल्टी ऑन दिस जर्नी। तो बच्चों, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जो है हमारा कॉम्पैक्ट सेट इन एमएनआर। कि भाई, एमएनआर जो आपका मैट्रिक्स का सेट है, वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि ये कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली ये भी हमारा एक हाइनी बोरेल थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। जैसे हम आरएन पे बात करते थे, जो कॉम्पैक्ट सेट होते थे वो क्या होते थे? क्लोज एंड बाउंडेड। तो वो हाइनी बोरेल थ्योरम इस एमएनआर में कैसे वर्क करेगी, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट मैं देखने वाला हूँ। एंड उसी को अप्लाई करके हम इसकी कलेक्शंस को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स की जो कलेक्शन होगी, उनको हम चेक करेंगे कि आपके क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली कॉम्पैक्ट सेट से डील करेंगे एमएनआर के, और एन को मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो 2 के लिए एनालिसिस है वही हमारा n के लिए एनालिसिस है, दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लोज सेट या फिर कॉम्पैक्ट सेट हमारे पास क्या होता है? जब मैंने हाइनी बोरेल थ्योरम आपको बताया था आरएन में, तो वो क्या था? ए सबसेट आरएन, जो कि हमारा सबसेट है ए आरएन का, वो कॉम्पैक्ट कब कहलाएगा? जब वो क्लोज एंड बाउंडेड हो। क्लोज का मतलब क्या था बच्चों? कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट रखे, कि अगर एक सेट ए है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले, वो सेट क्लोज हो जाता है। एंड बाउंडेड का मतलब क्या है? अगर हमें कुछ ऐसा एम मिल जाए कि हर एक कंपोनेंट जो इस ए का है वो मेरा क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। ठीक है ना? यानी कि जब मैं आरएन में किसी सबसेट को चेक कर रहा हूँ, बाउंडेड है, अगर उसकी ईच एंट्री, यानी कि ईच जो हमारी पोजीशन पे लिखा है, लाइक x1 x2 x3, जितने भी हमने एन को वेरी करा है, वो सब को मैं बाउंड कर पाऊँ, तो वो सेट मेरा आरएन में बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, एनीवे, अब मेरा टास्क है वही कि मुझे एमएनआर पे इसको कैसे अप्लाई करना है, हाइनी बोरेल थ्योरम को। तो बच्चों, जो एमएनआर होता है ना, उसको आप ऐसे थिंक कर सकते हैं, दिस इज होम्योमॉर्फिक टू आर एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने एन इक्वल टू 2 लिया, तो होम्योमॉर्फिक का मतलब क्या है? कि मैं यहाँ से एक बाइजेक्टिव बोथ साइड कंटिन्यूअस एक मैप बना सकूं, यानी कि अगर मैं कोई मैप बनाऊं फी, वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, फाई इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड वो बाइजेक्टिव हो जाए, तो वो दोनों सेट मेरे होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। और होम्योमॉर्फिक का मतलब ये होगा, उनकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। यानी जो आरएन में कॉम्पैक्ट सेट का एनालिसिस होगा, वही मेरा एमएनआर में हो जाएगा। राइट? तो यहाँ से मैंने एक मैप डिफाइन किया एम टू आर से आर फोर आर। तो यानी कि इस मैट्रिक्स को मैंने ऐसे सेंड कर दिया, एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, है ना? यू कैन इजली चेक ये मैप आपका लीनियर है। क्यों? दिस इज होमवर्क फॉर यू, जस्ट यूज द डेफिनेशन। ये आपका बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैट्रिक्स में चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज आएगा। जैसे ही आप यहाँ की एंट्रीज में चेंज कर रहे हो ना, आपके पास चेंज यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज दे रहा है, दैट मीन्स वो वन वन है। ऑन टू के लिए कोई भी वेक्टर आर फोर से लोगे, उसको आप मैट्रिक्स बना सकते हो, दैट मीन्स हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए आपको प्रीमेज भी मिल रही है। तो दिस इज बाइजेक्टिव वन वन एंड ऑन टू। और यहाँ पे जो फाई है एंड फाई इनवर्स है, ये हमारे क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का लॉजिक यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस का यूज हो रहा है। अब देखो, जो फाई मैप है ये आपका लीनियर है, और ये आपका क्या है? एम टू आर इज अ फाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि इसका डायमेंशन 4 है। तो हमारा फंक्शनल एनालिसिस में एक थ्योरम होता है, कोई भी लीनियर मैप होती है, अगर उसका डोमेन लाइक एफ एक्स टू वाई, कोई भी लीनियर मैप है, अगर एक्स मेरा फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या नॉर्म स्पेस है, तो मैप ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस हो जाती है। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे थोड़ा एप्लीकेशन बताना है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सिमिलरली जब फाइन वर्स की बात करूंगा, क्योंकि बाइजेक्टिव है, फाइन वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगी? आर फोर से एम टू आर, आर फोर इज ऑल्सो फाइनाइटली डिमेंशनल, और सेम फैक्ट से आपका वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कहने की बात क्या है? कि ये हमारा होम्योमॉर्फिक टू, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इस मैप की बात करूँ, तो जो एम टू आर है ना, वो होम्योमॉर्फिक टू किसके हो गया? दिस इज होम्योमॉर्फिक टू आर फोर ओवर आर। तो यानी कि जो आर फोर का एनालिसिस है वो मेरे एम टू आर का हो जाएगा, क्योंकि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी अब सेम हो जाएंगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। एंड इसलिए ही मैं जो हाइनी बोरेल थ्योरम है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे होगा क्या? क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज समझ सकते हो। अब मेरे पास क्या होगा? जैसे मैंने बाउंडेड बोला था आर एन में, जैसे कि मेरे पास ए वन ए टू है,
ठीक है, मुझे ये सेट कोई भी बाउंडेड दिखाना है, तो लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कोई हमारा मेंबर है, लाइक कुछ आर से, A2 बिलोंग्स टू आर से, है ना? तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल करके आएगा? तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा कि अगर मुझे देखना है सेट बाउंडेड है, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि जो कंपोनेंट है, लाइक A1 को मैं कुछ एंट्री से बाउंड करा दूं, A2 को कुछ एंट्री से बाउंड करा दूं। ठीक है, अगर मुझे इसको आर स्क्वायर में सपोज देखना होता, अब मेरे पास एनालिसिस क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में एंट्री कैसी होंगी, लाइक कुछ A B C D। तो ये किसका मेंबर है? ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट R4R ना। ये भी आर से आ रहा है, ये भी आर से आ रहा है, ये भी आर से आ रहा है। तो मुझे अब हर एक एंट्री को देखना होगा कि क्या मैं बाउंड करा सकता हूँ क्या, अगर मुझे बाउंडेड चेक करना होगा। तो सेम एनालिसिस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज ये आपको होम्योमॉर्फिक है। तो जो मेरे आर एन का एनालिसिस था वो पूरा पूरा एम एन आर पे ट्रांसफर हो जाता है, होम्योमॉर्फिक ये स्पेस है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे M2R के कुछ आपको कलेक्शन दी गई है। द फर्स्ट वन इज की वो सारे मैट्राइसिस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो है ना? फिर आपको बोल रहा है कि वो सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन जो आपके डायगोनालाइजेबल है। एंड थर्ड वन इज कि जिसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कलेक्शन आ रही है। एंड डी इज जिसमें भाई आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो इसको कैसे अप्रोच करना है? अप्रोच करने का तरीका मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट क्या है? हाइनी-बोरेल थ्योरम। तो अगर आपको इनको कॉम्पैक्ट चेक करना है, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है? क्लोज सेट एंड बाउंडेड, दैट्स इट। चलिए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट वन को ही पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो M है आपका, ये आपका बेसिकली कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्लोज चेक कर लो, क्लोज सेट है कि नहीं है। और हमें पता है कि अगर मैं एक मैप डिफाइन कर लूँ, लेट्स से हमारे पास एक मैप डिफाइन करी M2R2 टू R एंड phi ऑफ A इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट मैप। और डिटर्मिनेंट मैप आपकी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की टर्म में लिखा जाता है, और जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। तो ये मैप आपका क्या है भाई? कॉन्टिन्यूस है। जरा इस सेट को देखना, ये आपका एक्चुअल में है क्या? जो मैं फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करूं, तो ये जो m लिखा गया है, दिस इज नथिंग बट p इनवर्स दिस सिंगलेटन सेट जीरो। ये आपका प्रीमेज क्या है? जीरो का ही प्रीमेज तो है ना? प्रीमेज आपके पास क्या कहता है? प्रीमेज की डेफिनेशन क्या होती है? एफ इनवर्स ए कैसे डिफाइन होता है? एक्स इन आर, यानी कि एक्स इन आर या फिर एक्स इन एक्स, जो भी डोमेन है, सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ये मेरा प्रीमेज का डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका क्लोज सेट है, सिंगलेटन सेट क्लोज सेट होता है ना? एंड वी नो दैट जो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है इन टर्म ऑफ क्लोज सेट, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी क्लोज सेट। तो यानी कि थ्रू आउट क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम क्लोज सेट तो हो गया। क्या ये बाउंडेड है? अब बाउंडेड का एनालिसिस देखो क्या है। आपने कैसी सीक्वेंस बनानी है? लेट्स से ए एन। ठीक है, अगर ये बाउंडेड है तो आपको देखना पड़ेगा इसकी हर एक एंट्री बाउंड बाउंड हो। अब आप यहां से एनालिसिस लगाओ, आपके पास डिटरमिनेंट जीरो है। तो सबसे बेसिक आइडिया क्या है? आप कहीं पे जीरो रख दो, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो, यहाँ पे कुछ वन रख दो, बहुत सारी कलेक्शन यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे एन रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए एन है, इन सब का डिटरमिनेंट जीरो है फॉर ईच एन, यानी कि आपको एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई। बट ये सीक्वेंस आपकी क्या है? दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि इसमें आपको एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस मिल गई, यानी कि ये सेट आपका बाउंडेड नहीं होगा। क्यों? ये डाइवर्जेंट क्यों है? ये वाली एंट्री को देखो, जैसे मैं इसको लार्ज करूंगा ये इन्फिनिटी पे जाएगा। मैंने अभी तो बताया था ना, अगर आपको बाउंडेड देखना है तो उसकी हर एक एंट्री को बाउंड करके दिखाना पड़ेगा, है ना? बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स टू से आपके पास ये सेट बाउंडेड नहीं है, और नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट हमारे क्लोज एंड बाउंडेड थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके लिए क्या एनालिसिस है? डायगोनालाइजेबल, क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? लेट्स से ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा क्या है? A belongs to M2R such that
ए इज डायगोनालाइजेबल। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको क्या कर सकते हैं? अगेन आइडिया क्या है, देखो अगर आपको देखना है कि बाउंडेड है कि नहीं है, तो यहां से आइडिया क्या है, आपको सबसे बेसिक आइडिया आना चाहिए कि डायगोनालाइजेबल का मतलब क्या होता है। आपको पता है अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाऊं, इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस हियर। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं, यहाँ पे कुछ मैंने जीरो रख दिया, यहाँ पे मैंने टू रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई एन फिक्स कर दिया, राइट? तो एन बेसिकली क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से देखो, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो एन टू, ठीक है। कोई भी एन लोगे, यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आ रही है, जीरो एंड टू, है ना? तो यानी कि ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा एक जो मैट्रिक्स की कलेक्शन मैंने एन ली है, ये डायगोनालाइजेबल है, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है तो मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल हो जाता है। बट मुझे बताओ, यहाँ पे ये आपकी कौन सी सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट? यस और नो? क्योंकि सेम एग्जांपल, जैसे मैं इसको लार्ज कराऊंगा, इस एंट्री को आप बाउंड नहीं कर पाओगे, और ये सारी कलेक्शन इसमें बैठी है, यानी कि ये सेट आपका क्या हो गया, अगेन नॉट बाउंडेड। ठीक है, नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, क्योंकि हाइनी वायरल थ्योरम यहाँ पे वर्क कर रही है। वो कैसे कर रही है उसका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना? अब क्या ये सेट क्लोज सेट है? क्या ये सेट क्लोज सेट है? तो दिस इज नॉट क्लोज एज वेल। अगर मैं एक सीक्वेंस और कंसीडर कर लूं, लेट्स से 1 1 0 1 प्लस 1 बाई एन, तो ये हमारे क्या हैं सारे, ए एन इज डायगोनालाइजेबल हर एक एन के लिए। वाई? क्योंकि हर एक एन के लिए आपको क्या मिल रहा है, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल रही है। बट ये सीक्वेंस कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, किस मैट्रिक्स पे कर रही है, 1 1 0 1। और ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, दिस इज नॉट डायगोनालाइजेबल, दिस इज नॉट डायगोनालाइजेबल, क्योंकि यहाँ पे एम जीएम का खेल है। एम ऑफ लेमडा इक्वल्स टू जो 1 के लिए एम है 2 है, बट जीएम शुड बी 1। तो हमारे पास इफ एंड ओनली फैक्ट होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनालाइजेबल चेक करना है, तो उसकी एम और जीएम हर एक आइगन वैल्यू के लिए सेम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या करा, ये सारे तो हमारे इस एम के मेंबर थे, बट ये हमारा एम का मेंबर नहीं है, दिस इज नॉट मेंबर ऑफ एम। और ये सीक्वेंस ही ये इसकी लिमिट थी, यानी कि ये आपका लिमिट पॉइंट है, यानी कि ये आपका लिमिट पॉइंट है किसका, एम का, बट ये एम में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या थी, वो सारे लिमिट पॉइंट रखना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये आपका नॉट क्लोज भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, चलिए पहले डी ऑप्शन को देखते हैं। नॉन सिंगुलर वाले में क्या कह सकते हो, नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि यानी कि वो सारे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे भी आप इसको इजिली चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होने वाला है, नॉट बाउंडेड। क्यों? ऐसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, लाइक 1 2 एन 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगा हर एक एन के लिए, ए एन का डिटरमिनेंट आपका क्या है बच्चों, 2 है, जो कि नॉन जीरो है। यानी कि ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, जस्ट ए मिनट, हाँ। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो सीक्वेंस मैंने बनाई है, यू कैन इजिली चेक कि भाई ये भी आपका क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है और ये सारे आपके नॉन सिंगुलर की कैटेगरी में है, तो ये अगेन आपका नॉट बाउंडेड है। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, सॉरी नॉट कॉम्पैक्ट, है ना? तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका सी, उसको डिस्कस करते हैं। एंड तो ये हमारा क्या है बेसिकली, A belongs to M2R such that A transpose equals to identity। ठीक है, यहां पे एनालिसिस क्या है,
जैसे अभी मैंने मैप डिफाइन करा था, M2R2 डिटरमिनेंट मैप टू R सच दैट phi of A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना? तो यहाँ पे आइडिया बच्चों क्या है, आपको पता है यहाँ पे डिटरमिनेंट होता क्या है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या पॉसिबल है, +-1 ना। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट, इस सेट को मैं क्या बना सकता हूँ, दिस इज प्री इमेज ऑफ, या तो उसका डिटरमिनेंट 1 होगा यूनियन दिस इज, या सिग्निटन सेट 1। ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी क्लोज सेट एंड यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट मस्ट बी क्लोज सेट। तो ये सेट आपका क्लोज सेट है, ठीक है। काफी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, कैसे टैकल करना है वो सब एनालिसिस आपके पास है ना। अब बच्चों क्लोज की बात करते हैं, यानी कि हमने कोई भी ए बी सी डी लिया है विच इज बिलोंग्स टू एम, ठीक है। अब ध्यान से रखो, ध्यान बेसिकली यहाँ पे क्या देना है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इनकी एंट्री का स्क्वायर करूं और इनको ऐड कर दूं कॉलम वाइज या रो वाइज, तो ये 1 होता है, ठीक है। ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, तो ए बी क्या होंगे आपके, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, बी भी लेस देन इक्वल टू 1, सी भी लेस देन इक्वल टू 1 एंड डी भी लेस देन इक्वल टू 1। और अभी मैंने क्या कहा था, बाउंडेड का मतलब क्या है, अगर मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को मैं बाउंड कर पाऊं, बाउंड यानी कि किसी भी रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर से, तो यहाँ पे आपको वो क्या देखने को मिल रहा है, 1 से बाउंड कर पा रहे हैं, है ना। तो कहने की बात क्या है, ये हमारा बाउंडेड भी हो गया। और क्लोज एंड बाउंडेड सेट आपके क्या बनाते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। तो यानी कि सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है आपका, वो एक कॉम्पैक्ट सेट बनाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन करे थे बेसिकली कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड एमएनआर में, यानी कि मैट्रिक्स में कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, और जितने भी टाइप के मैट्रिक्स हैं वो सारे आप डिस्कस कर सकते हो, जस्ट यूज द डेफिनेशन, यानी कि सेट ऑफ जितने आइडम पोटेंट निल पोटेंट, ये सारे मैट्रिक्स को आप इसी वे में कंस्ट्रक्ट मतलब चेक कर सकते हो, है ना। तो ये आप लोगों के लिए दो प्यारे से होमवर्क हैं बच्चों। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करना है, कौन सा यहाँ पे कॉम्पैक्ट बनाएगा, कॉम्पैक्ट सेट फॉर्म करेगा, कहाँ पे, M2R में, ठीक है। तो समरी हमने बेसिकली जो किया है वो कॉम्पैक्ट सेट इन MNR किया है, एंड स्पेशली n इक्वल्स टू 2 कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद सभी का, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।